श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी अर्थात सभी पापों के नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। क्योंकि यह एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी है, ऐसे में यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इस दिन व्रत कथा सुनने से पहले आप पाप नाशन स्तोत्र को जरूर पढ़ें या सुनें। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी पाप नाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, जिसे सुनते समय आप आंखें बंद कर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हाथ में पीला या कोई भी पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करें। और इस स्तोत्र की पाठ के बाद जब भी आप पूजा करें तब भी आप इसको सुन सकते हैं। उसके बाद श्रद्धापूर्वक भगवान से क्षमा मांगते हुए इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिएगा। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापप हरि श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अर्थात पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से सभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपहान, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नमो उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु को वे परम पद मेरे पापों का शमन करें। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वे शरीर, मन
और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि उन्होंने व्रत की कथा सुनते हुए कहा कि राजन, एक बार राजा मंधाता ने लोमेश ऋषि से जब ये पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उसे वे कैसे मुक्त हो सकता है। तब लोमेश ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे रथ नामक सुदर्वन में चौहान ऋषि के पुत्र मैधवी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू घोष नाम की एक अप्सरा जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उनकी मनोस्थिति समझते हुए उनकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हो गई और ऋषि काम पीड़ित हो गए, अप्सरा के वशीभूत हो गए। इसके बाद ऋषि शिवजी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमन करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या से खो बैठे। इस प्रकार उसे सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोषा ने मैधवी ऋषि से फिर से स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी, जिससे ऋषि को उसे समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब जानकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजू घोष को बदसूरत और पिशाचनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वे अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर प्रायश्चित हो रहा था। तब वह ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोष ने ऋषि द्वारा बताए गए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह ऋषि को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मैधवी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम में चले गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता चौहान ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मैधवी ऋषि ने भी श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह ऋषि भी पाप मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को चले गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस प्रकार एकादशी व्रत का उपवास रखने से सैकड़ों किए गए हवनों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फल आहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारण करने से पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयोग की जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर आप जानना चाहते हो पापमोचनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण की मुहूर्त के बारे में तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी तरह की अन्य पौराणिक कथाएं हर दिन आप हमारे चैनल पर सुन सकें। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।